हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस की। किसी भी कंपनी में जब भी कोई हमें नई जॉब निकालनी होती है तो ऐसे ही नहीं कि हमने सोचा चलो एक नई जॉब निकाल देते हैं या कोई भी रोल बता दिया कि इस डेजिग्नेशन पे जॉब निकाल देते हैं। नहीं, एक जॉब का एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये जॉब की नीड आ रही है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई जॉब एनालिसिस करते हैं तो कभी ना कभी कंपनी में या तो कोई वर्कलोड बढ़ता है तो हम करते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, या कोई न्यू स्ट्रेटेजी आती है, या न्यू टेक्नोलॉजी को हम लेके आ रहे हैं जिसके लिए या तो हम पे लैक ऑफ स्किल्स ऑफ नॉलेज है। हमारे जो भी कैंडिडेट हैं या हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो या तो उनको उस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं है जितनी उनको चाहिए, है ना, उस काम को करने के लिए, या फिर हमारे पास सिर्फ एक या दो बंदे हैं बट हमारा काम अब वर्कलोड बढ़ता जा रहा है तो इसलिए हमें और बंदे चाहिए, तो इसलिए हमें हायरिंग करनी होती है। मगर उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। तो जॉब एनालिसिस का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जॉब एनालिसिस कर लोगे। सबसे पहले अगर हमें कोई भी जॉब एनालिसिस करनी है तो उसमें हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मीन्स कि आपको ये देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट मीन्स कि वहाँ अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है या ऐसा गोल है, मान लीजिए उन्हें कोई भी टारगेट को अचीव करना है, हो सकता है उसके लिए उन्हें कोई बंदा चाहिए, या फिर हो सकता है उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूवमेंट करे, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग बनाए जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाके कहते हैं ना छा जाए, काइंड ऑफ। तो जॉब एनालिसिस का मतलब वही है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड होता है सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, कि जॉब एनालिसिस तो मुझे करना है मगर मुझे ये भी माइंड में ध्यान रखना होगा कि मुझे किस पोजीशन पे वो बंदा चाहिए। मुझे एचआर चाहिए, मुझे मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, मुझे कौन सा बंदा चाहिए, तो वो रहता है। उसके बाद होता है कलेक्ट डाटा। कलेक्ट डाटा इन द सेंस कि मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन से वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है कि मान लीजिए मुझे एचआर वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो एमबीए हो, उसे 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो, उसे ये आता हो, ठीक है। मार्केटिंग का बंदा बोल रहा है कि आप ऐसा बंदा लेके आओ एचआर वालों से कि उस पर ये सारी स्किल्स हो, ठीक है। मान लीजिए वो मार्केटिंग का बंदा, उन्हें कंप्लीट मार्केटिंग का ऐसा बंदा चाहिए जिसपे 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो सेम फील्ड का, जिसने मार्केट के लिए कोई नई स्ट्रेटजीज बनाई हो। या मान लीजिए उन्हें एक जनरल मैनेजर चाहिए, ठीक है, तो वो उस बंदा वो इतना कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, उस जॉब में फिट हो रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया ना अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका रिव्यू करना। कि डाटा तो मैंने भाई एचआर वाले बंदों की बात सुनी, मैंने मार्केटिंग वाले बंदों की बात सुनी, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी मैंने अपने माइंड में रखा। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को रिव्यू करेंगे, ठीक है। जब हम रिव्यू कर लेंगे सारी चीज़ को तो हमारे पास एक जो डाटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, जो डाटा होगा ना, वो एक सेमी रॉ फॉर्म का होगा, पूरा रॉ फॉर्म का नहीं होगा, एक सेमी रॉ फॉर्म का होगा। कि एक आइडिया लगेगा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मुझे पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइन। उसके बाद आता है हमारा डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता चल गया, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, मुझे किस पोजीशन पे बंदा चाहिए ये पता चल गया, मुझे उस बंदे में क्या क्या चाहिए ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल होता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जब भी हम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो बहुत डिटेलिंग में होता है, ठीक है। उस जॉब की उसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि अगर आप इस पोजीशन पे हायर होते हो, फाइन, तो आपको करना क्या क्या है। दैट मीन्स कि मान लीजिए आप मैनेजर की जॉब पे हायर हो रहे हो, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग मैनेजर में क्या रोल्स रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपके टास्क क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ये भी लिखते हैं कि आपको ये क्वालिफिकेशन होगा, वो होगा, ये सारी चीज़ें। बट जॉब डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में होता है कि उस बंदे को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि मेरी टास्क ये रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ये ड्यूटी रहेगी, ये मेरा टाइमिंग होगा ऑफिस का, मेरी रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, मेरे कितने आवर्स की शिफ्ट होगी, वो सारी चीज़ें हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। इवन सैलरी वगैरह ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन।
आपको एक वर्ड यहाँ सुनाई दे रहा है, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन दैट मीन्स हम हर चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। स्पेशल कौन होते हैं? स्पेशल सारी चीज़ें तो नहीं होती ना, थोड़ी चीज़ें होती हैं। हमें ये वर्ड स्पेशल वर्ड से याद रखना है। स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है, सॉरी स्पेसिफिकेशन मीन्स होता है कि आप उस जॉब का स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। स्पेसिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि मुझे जो बंदा चाहिए उसको ये तो आना चाहिए, ये मस्ट है, वो स्पेसिफिकेशन है। दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ स्पेसिफिकेशन का, कि मुझे एक बंदा चाहिए जिस पे एमबीए की डिग्री हो, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो मार्केटिंग मैनेजर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी स्पेसिफिकेशन में आ गई। दैट मीन आप स्पेसिफाई कर रहे हो आपको एमबीए वाला बंदा चाहिए, ठीक है फाइन। आपको वही बंदा चलेगा जिस पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, यानी कि 8 ईयर, 9 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर वाला जो बंदा होगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन एक कहीं ना कहीं फिल्टर भी होता है जॉब के लिए। कभी भी आप देखते हो पीएसयू में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं जिनकी जब जॉब निकलती हैं, या मैं प्राइवेट सेक्टर में भी बात करूं, तो कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हारी कंपनी में जॉब निकली, उन्होंने क्या क्या मांगा है कि यार उन्होंने एमबीए मांगा है और 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है मार्केटिंग मैनेजर का। अब वो बंदा बोल रहा है यार मेरे पास मतलब एमकॉम तो मैं हूँ बट मैं एमबीए नहीं हूँ, या मान लो मैं बीकॉम तो हूँ, मेरी जॉब लग गई थी, मेरे पास 10 ईयर एक्सपीरियंस हुआ है बट मैं एमबीए नहीं हूँ। मैं एमबीए हूँ बट मेरे पास 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्पेसिफिकेशन होती हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात हम ये बोलेंगे, स्पेसिफिकेशन होता है हम वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं कि बंदे को अगर जॉब उसे लगती है या वो हायर होता है तो उसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया जॉब एनालिसिस का प्रोसेस। अब मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंट होता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।